हेलो डियर फ्रेंड्स, आज लेक्चर है हमारा 5th, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ डाइजेशन के जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट आज का टॉपिक है, हमें इसमें क्या क्या करना था। फर्स्ट हमने क्या किया, इसका इंट्रोडक्शन, वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ऑल्सो एसेसरी ग्लैंड्स मीन्स जो ज़रूरी ग्लैंड्स होती हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें से हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं और जो रिमेनिंग रह गए हैं ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। हम पीक पॉइंट पे हैं, लास्ट एक लेक्चर और बचा हुआ है जो आपको करना है अभी। चलिए अब मैं बताती हूँ आज में क्या करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे क्या, डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स जो हमारा फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है। क्या पता है आपने कि आप खाना खाते हैं उसके बाद में क्या होता है, खाने के साथ में हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट कैसे होता है एक्चुअल में। तो हम आज इसके बारे में ही बात करेंगे। फर्स्ट क्या आता है, पहली बात तो डाइजेशन होता क्या है, मीन्स सिंपलर फॉर्म में जो ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स फूड का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, digestion. This is the process of digestion is accomplished by mechanical and chemical process. ये हमारा mechanical process भी होता है and as well as ये हमारा कैसा process होता है, chemical process भी होता है। जैसे कि पहले मैं बात करूँगी कि digestion होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्या, डाइजेशन क्यों होता है, फिर आता है हाउ। तो मैंने आपको बताया डाइजेशन बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होना, ब्रेकडाउन होना, उसी को बोलते हैं हम डाइजेशन। अब एक क्वेश्चन आता है व्हाई, ये क्यों ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है क्या हम कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक कर सकते हैं, स्टार्च की फॉर्मेट में है तो हम उसको अपने पेट में डाइजेस्ट करने के लिए उसको छोटी छोटी फॉर्म से डिवाइड करना पड़ता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम हाउ, तो ये कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल होता है च्यूइंग। आपने देखा है कभी भी खाना होता है तो कहते हैं अच्छे से चबा के खाओ। बच्चे जो ये गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं, वो खाना जल्दी से चबाते नहीं हैं और यूं ही निगल जाते हैं। तो पेरेंट्स को देखा होगा आपने, बोलते हैं कि बच्चा इसको अच्छे से पहले च्यूइंग करो, मीन्स इसको चबाओ, देन इसको इनटेक करो, तभी इसको खाओ, अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है। तो ये आ जाएगा हमारा मैकेनिकल में। नेक्स्ट आता है केमिकल। तो केमिकल क्या होता है, जब खाना हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं इनसाइड द सेल, कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसके थ्रू एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और उस एंजाइम से हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए तो मैं बताती हूँ आपको क्या होता है इसमें। अभी फर्स्ट फॉर्म बताऊंगी, डाइजेशन ऑफ फूड इन बकल कैविटी। डू यू नो व्हाट इज़ बकल कैविटी। ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, जिसको हम ऑइसोफेगस भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में नॉर्मली खाना डाइजेस्ट कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा। अगर मैं आपकी बात करूँ, कुछ भी आपका जो फेवरेट फूड हो उसके बारे में अगर मैं नाम लूँ तो आपके मन में पानी आने लग जाएगा, आपके माउथ में पानी आने लग जाएगा, तो वो पानी को हम बोलते हैं सलाइवा। अब क्वेश्चन आता है ये सलाइवा आता कहाँ से है। तो फ्रेंड्स जाने इसमें क्या होता है, हमारी जो माउथ होता है उसमें 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं सिलाइवरी ग्लैंड्स के। कौन कौन से और कहाँ कहाँ से होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा चीक्स पे होता है, कहाँ होता है, चीक्स पे, हेयर। फर्स्ट जो पेयर होता है यहाँ और यहाँ होता है। सेकंड पेयर जो होता है हमारा ईयर, जो नोब्स होती हैं इसके जस्ट पीछे होता है, यहाँ पे। तभी आपने देखा है बहुत ज़्यादा खट्टा सा महसूस होता है और यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो हमारा थर्ड होता है यहाँ होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है जॉ जिसे बोलते हैं, तो जॉ में होता है हमारा थर्ड पेयर। क्लियर हो गया। ये हमारा सलाइवा सिक्रेट करता है और सलाइवा में होते हैं एंजाइम्स जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया फ्रेंड। चलिए अब समझते हैं सलाइवरी अमाइलेज कौन सा पाया जाता है सलाइवा में। दिस इज सलाइवरी अमाइलेज एंड कौन सा होता है, नेक्स्ट आता है क्या, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्लेटिन, इससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है क्या, लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या होता है हमारा, एंटीबैक्टीरियल होता है। ये कैसा होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। द फूड वी स्वेल अप, डाइजेशन एंड बोलस। अब एक क्वेश्चन आता है, जो हम खाना खाते हैं और हम उसको चबा लेते हैं, मीन्स जो सलाइवा में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, तो जब हमारी बकल कैविटी से नीचे जाता है तो उस खाने को हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे बोलस। जैसे कि ये वाला हमारा क्या है, ये है हमारी बकल कैविटी और नीचे यहाँ तक आया ऑइसोफेगस। तो हमने ये माउथ में खाना क्या कर दिया, च्यूइंग कर दिया, मीन्स इसको पूरे अच्छे तरीके से चबा लिया है
और जैसे ही खाना ये हमारा ऑइसोफेगस से नीचे जाएगा, किसमें, हमारे स्टमक में स्टार्टिंग में जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम बोलस। ये हमारे बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खाना स्वेल अप हो जाता है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? हमारा जो खाना रहता है इसमें क्या होता है, 30% स्टार्च रहता है, और जैसे ही इसमें सलाइवरी अमाइलेज आ जाता है तो ये हमारा डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसको अगर हमारा सलाइवरी अमाइलेज उसमें मिक्स हो जाता है तो वो ब्रेक डाउन कर देता है और ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और माल्टोज हमारे नीचे जाके बॉडी में चली जाती है जो उसको फर्दर डिवाइड करती है, फर्दर ब्रेक डाउन करती है फूड का। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या आता है, ये है हमारा एनसीईआरटी पोर्शन जो आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। द बकल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शंस, जैसे कि मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड एंड सेकेंड इज फैसिलिटेशन ऑफ swelling. The teeth and the tongue with the help of saliva masticate and mix up with the food thoroughly. Mucus in a saliva helps in lubricating. Lubricating समझते हो? लुब्रिकेटिंग मीन्स उसको चिपचिपा बना देता है। खाना जब हम खाते हैं, जो हमारा बकल कैविटी वाला पोर्शन होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो कि खाने के आ जाएगा तो उससे ये छिल सकता है। इस वजह से जो हमारी माउथ में जो हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेल अप के बाद इसको लुब्रिकेट कर देता है। लुब्रिकेट इज मीन्स इसको चिपचिपा बना देता है, जिससे खाना हमारे ऑइसोफेगस में इजीली एंटर कर जाता है एंड फिर हमारे स्टमक में चला जाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। Mix up the thoroughly, mucus is saliva helps to lubricate and adhering the masticated food particles into the bolus. किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, द बोलस इज द कन्वेंट इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द ऑइसोफेगस। ये किससे जाता है? हमारा ऑइसोफेगस तक ये बोलस चला जाता है बाय स्वेलिंग और डिग्लटेशन। The bolus further passes down through the oesophagus by successive waves of muscular क्या लिखा है ये? contractions called peristaltic movement. Means जब हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? चबाते हैं। उसको चबाने के टाइम पे हम ऐसे ऐसे मुंह चलाते हैं, खाना यहाँ जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? इट्स पेरिस्टेटिक मूवमेंट। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट आता है, द गैस्ट्रोऑइसोफेगस स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl एंड SCO नेगेटिव एंड एंजाइम्स सिलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम्स। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होने वाला है। इसमें आता है हमारा पेट का जो पोर्शन होता है, ये बेसिकली ये हमारा क्या है? ये है हमारा स्टमक। दिस इज द स्टमक। अब स्फिंक्टर मीन्स क्या होता है? आप समझे, स्फिंक्टर मीन्स ओपनिंग होती है। क्या होता है? स्फिंक्टर मीन्स ओपनिंग। अब क्या होता है, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्या? कार्डियक पोर्शन। इस वाले पूरे पोर्शन को बोलेंगे कार्डियक पोर्शन, इसको बोलेंगे हम बॉडी पोर्शन। अब इस वाले पोर्शन को जो ये एंटर हो रहा है खाना इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोऑइसोफेजियल या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे? कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रोऑइसोफेजियल स्फिंक्टर। मीन्स जहाँ से हमारा ऑइसोफेगस ऑलमोस्ट फिनिश होता है और हमारा स्टमक स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा यहाँ से ऑइसोफेगस ख़त्म हो जाएगा तो हमारा स्टमक का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो खाना इसके अंदर एंटर करता है वो बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस। अब कुछ एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके बाद जो खाना हमारी इंटेस्टाइन में जाता है तो वो यहाँ से निकलते टाइम काइम में कन्वर्ट हो जाता है। नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है और ये बेसिकली आया भी है कि जब खाना यहाँ से निकलता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे व्हेन द फूड एग्जिट फ्रॉम द पायलोरिक स्फिंक्टर इज नोन एज काइम। क्या बोलते हैं? काइम। मीन्स जब स्टमक से बाहर निकलेगा तो काइम हो जाएगा और स्टमक के अंदर होगा तो इसको बोलेंगे हम बोलस। आई होप आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जानते हैं कि इसमें होता क्या है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं।
फर्स्ट, इन्फेंट्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा क्या करते हैं वो इन्फेंट्स में, जो बेबी होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, कैसीन प्रेजेंट होता है। कौन सा, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो इन्फेंट्स होते हैं इसमें हमारा कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। आपने देखा है जब भी उनको उल्टी होती है, मीन्स अगर कहते हैं बच्चे को अच्छे से पकड़ के रखो वरना उनका पेट दब जाएगा और वो वोमिट कर देंगे, तो आपने देखा है कभी भी हम अगर तुरंत हमने दूध पिया, किसी बच्चे ने दूध पीता है वो, लेकिन जब वो उल्टी करता है तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्या, प्रोनेनिम। प्रोनेनिम मेनली बड़ों में होता है, जिसमें हमारा HCl होता है। हमारे स्टमक में क्या होते हैं, HCl 80 to 24%, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें रेनिन में कन्वर्ट जैसे ही होता है तो ये होता है हमारा एक्टिव फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में होता है। और जैसे ही ये कैसीन इसमें मिलता है तो मिल्क प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम पेर्सिनेट, और ये हमारा कर्डिंग ऑफ मिल्क। इसकी वजह से बच्चों को जो उल्टी कर देते हैं, उल्टी के टाइम पे उनका जो दूध होता है वो कर्ड की फॉर्मेट में बाहर रिमूव होता है। क्लियर हो गया। क्यों होता है, क्योंकि प्रोनिम जाइमोनोजन एंजाइम होता है और HCl जैसे ही उसमें मिलता है तो उसके बाद में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये रेनिन होता है वो रेनिन होता है हमारा एक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही कैसीन प्रोटीन इसमें मिलती है जो बच्चों में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जो मिल्क प्रोटीन होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये कैल्शियम प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है और देन हमारा मिल्क जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। ये समझ में आया कि बच्चों में ऐसा क्यों होता है। वेल ये था हमारा डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। तो स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, फूड रिमेन्स फॉर 4 to 5 आवर्स। ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि जो खाना रहता है वो स्टमक में कितनी देर तक रहता है, तो ये रहता है 4 to 5 आवर्स इन स्टमक। क्लियर हो गया। अब आफ्टर दैट क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा। अब हमने इन्फेंट्स का तो जान लिया, अब क्वेश्चन आता है एडल्ट्स में कैसे होता है। बेसिकली एडल्ट्स में पेप्सिनोजन पाया जाता है। क्या होता है, ये पेप्सिनोजन पाया जाता है, जिसमें HCl कितना होता है 1.8 to 2.4, यहाँ पे 2.4 होगा। क्लियर हो गया। तो इसकी pH कितनी रहती है, 1.8 to 2.4 HCl की pH रहती है। ये हमारा पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही पैप्सिन कन्वर्ट होता है तो पैप्सिन होता है हमारा एक्टिव फॉर्म में, जो कि प्रोटीन में जाते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी प्रेजेंस में प्रोटीन प्रोटीएज में और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यहाँ तक कोई भी डाउट है आपको, आई होप 2 पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वेल ये आता है हमारा NCERT पोर्शन, इसे रीड करते हैं। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। द फूड मिक्सेज थ्रोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द churning movements of its muscular wall and is called काइम। मैंने अभी बताया इसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। जैसे ही खाना हमारे जो स्टमक होता है, स्टमक के एंजाइम से मिल जाता है तो वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सप्लोर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको हम HCl बोलते हैं, तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, पैप्सिन में। फिर क्या होता है, द प्रोलैक्टिव एंजाइम्स ऑफ स्टमक पैप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स। पैप्सिन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट आता है इनटू प्रोटीएजेस। फिर किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीएजेस में एंड पेप्टॉन्स में। मैंने बताया इसमें क्या बताया था, किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीएजेस में एंड पेप्टॉन्स में। डन। चलिए NCERT भी वही कह रही है। अब नेक्स्ट आता है क्या, द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ लुब्रिकेशन। ये भी बताया था मैंने, चिपचिपा मीन्स लुब्रिकेट क्या करता है खाने को। तो ये हमारे कुछ क्या है, बाइकार्बोनेट्स हो गए, और क्या है, प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। बाइकार्बोनेट जो होते हैं गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लुब्रिकेशन ऑफ फूड में। जो भी खाना हमारे स्टमक में एंटर करता है तो वो लुब्रिकेट करने का काम कौन सा करता है, दिस इज बाइकार्बोनेट्स। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, नेक्स्ट है हमारा क्या, अभी आता है लुब्रिकेशन एंड प्रेजेंट इन द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकसल एपिथेलियम फ्रॉम द एक्सोक्रिएशन बाय द हाईली concentrated hydrochloric acid HCl provides the acidic pH that is 1.8 to 2.4
As you know, optimal for pepsins, renin is a prolactin enzymes found in gastric juice on infants which help in the digestion of milk proteins. कौन सा कन्वर्ट होता है इन्फेंट्स में, कौन सा प्रेजेंट होता है हमारा, होता है प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस इन्फेंट्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क। जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, जैसी बात है बच्चे तो सिर्फ मिल्क ही पीते हैं, तो इसको पचाने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी सिक्रेट होता है बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है क्या, नंबर 3, दैट इज़ डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए फर्स्ट किस में किया था, बकल कैविटी मीन्स माउथ में क्या होता है। सेकंड पोर्शन आता है हमारा क्या, स्टमक में कैसा होता है डाइजेशन ऑफ फूड। अब थर्ड आता है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखते हैं इसमें क्या आता है हमारा बाइल जूस। बेसिकली बाइल जूस सिक्रेट करता है कौन, जो पैनक्रियाज में होता है। तो बाइल पिगमेंट्स होते हैं इसमें, जो बाइल सॉल्ट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और क्या क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। देयर इज़ नो एंजाइम इन द बाइल जूस। डन। अभी नेक्स्ट आता है पैनक्रिएटिक जूस। तो पैनक्रिएटिक जूस में क्या होता है, जैसे कि बाइकार्बोनेट्स होता है, ट्रिप्सोनाजन होता है, और कौन सा होता है, काइमोट्रिप्सोनाजन होता है, प्रोकार्बोनिटिएज होता है, और अल्फा अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियेज होता है। क्लियर हो गया, ये हमारा पैनक्रिएटिक जूस में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल जूस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सक्सेस इंटरकोर्सेस। अब क्या आता है इसमें, डाइसैक्राइड्स पाया जाता है। फिर इसमें क्या पाया जाता है, डाइसैक्राइड्स में हमारा आ सकता है माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। ये किस में आता है हमारा, डाइसैक्राइड्स में आता है। अब क्या प्रेजेंट होता है इसमें, डाइपेप्टाइलेज होता है, लाइपेज प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइडेज होता है, और न्यूक्लियोसाइडेज होता है। बेसिकली न्यूक्लियोसाइडेज ज़्यादा मात्रा में होता है और न्यूक्लियोटाइडेज कम मात्रा में होता है। क्लियर हो गया, तो ये थे वो जो हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है इसमें, अब आता है रोल, कि ये कैसे कैसे प्ले करते हैं रोल, और कैसे कैसे ये एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ट्रिप्सोनाजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसा, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और जैसे ही इसमें एंट्रोकाइनेज की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में। किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। अब क्या होता है हमारा नेक्स्ट जो आता है काइमोट्रिप्सोनाजन, इससे हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काइमोट्रैप्सिन में। नेक्स्ट आता है क्या, हमारा जो प्रोकार्बोनेट पेप्टाइडेज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बोपेप्टिएज में। ये कुछ एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स कैसे मीन्स आप ही समझ सकते हैं, जिस भी लास्ट में ASE आता है तो वो क्या होता है, एंजाइम होता है। चलिए अब नेक्स्ट आता है नंबर 2। इसमें क्या होता है, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, मीन्स जो स्मॉल होते हैं और जो हमारे लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। इसमें बाइल सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस में स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था डाइजेशन में ज़्यादा सी बात है, आपको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल कन्वर्ट करता है, इसे ही हम डाइजेशन बोलते हैं। तो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि ईजिली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो ये हमारा बॉयल सॉल्ट की प्रेजेंस में कैसे में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। क्लियर हो गया, इसे बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं। ये होता है हमारा किसकी प्रेजेंस में, प्रोटीन या फिर पेप्टोन्स या फिर प्रोटीलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल जो होते हैं, इसे ही अगर हम लाइपेज की प्रेजेंस से क्या बनाता है हमारा, ट्राइग्लाइसराइड्स। और फिर से अगर हम लाइपेज इसमें ऐड कर दें तो फिर बनाएगा डाइसेलराइड्स। और फिर से अगर हम इसमें लाइपेज की प्रेजेंस में ही क्या बनाता है, मोनोग्लाइकोसाइडेट्स। मीन्स ये क्या हुआ, इतना लंबा प्रोसेस था और ये स्मॉलर में कन्वर्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट, various types of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine. These movements help in a through mixing up of the food with various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion. The bile
the bile, pancreatic juice and the interstitial juice are the secretions, या फिर हम कह सकते हैं इसको released into the small intestine. मीन्स हमारा बाइल सॉल्ट और कौन सा था, इंटरस्टिशियल और हमारा पैनक्रिएटिक जूस, ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इससे सिक्रेट किया जाता है. अब इसका वर्क क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे सिक्रेट होता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही बताया था इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है. ये इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना है और इसमें से क्वेश्चन भी बनता है कि बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रिएटिक जूस में क्या होता है और हमारा इंटरस्टिशियल में क्या प्रेजेंट होता है. अब देखिए इसमें क्या है, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं किसमें, ट्रिप्सोनोजन और काइमोट्रिप्सोनोजन. नेक्स्ट आता है क्या, कार्बोक्सीटाइटेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड हमारा आता है न्यूक्लिएज, ट्रिप्सिनोजन्स इन द एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम्स इंटरकाइनेज. किससे हमारे एक्टिवेट होते हैं, इंटरकाइनेज से. ये सारे एक्टिव हो जाते हैं जो कि पहले से इनएक्टिव रहते हैं. क्लियर हो गया. देखिए इसमें कितना ज़्यादा मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. ये एनसीईआरटी में सब कुछ दिया रहता है बट इसको एलिब्रेट करके एक एक पॉइंट निकाल के इसको रीड करना होता है. बट अगर बता दिया है, स्लाइड्स के थ्रू आपको करवा दिया है तो ये बेस्ट है, आपको समझ में आ जाएगा. अगर आप सारा कुछ कर चुके हैं तो ये क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको. बट अगर आप पहले ही एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इसमें फेस करना पड़ सकता है और ऐसा लग सकता है कि हाँ समझ नहीं आ रहा है, बट इसके बाद आप इसको ईजिली कर पाएंगे. नेक्स्ट क्या आता है, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन. किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन विच इन टर्म एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स इन द पैनक्रिएटिक जूस. द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स जैसे कि बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन. अब इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन विच टर्म एक्टिवेट्स, जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, एंजाइम्स को. कौन कौन से, पैनक्रिएटिक जूस के सारे एंजाइम्स को ये एक्टिवेट कर देता है. बाइल रिलीज करता है क्या, ड्यूडेनम में. ड्यूडेनम क्या होता है, ये पोर्शन होता है, 3 में पाया जाता है, ड्यूडेनम, जेजेनम और ईलम. क्लियर हो गया. चलिए इसको मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या होता है, कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये आता है क्या, कुछ एंजाइम्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, क्या, प्रोटीन्स और पेप्टन्स या फिर प्रोटीएजेस. किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है ये हमारा, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोऑक्सिली पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में, और या फिर हम इसको कह सकते हैं ट्रिप्सिन या फिर हम इसको कह सकते हैं काइमोट्रिप्सिन की फॉर्म में. इसकी प्रेजेंस में क्या बनाता है, डाई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है. दूसरा आता है पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं, स्टार्च, बेसिकली स्टार्च को ही हम पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं. ये किस में कन्वर्ट होता है, अमाइलेज की प्रेजेंस में ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है डाइसेक्राइड्स में, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज. तो ये आ जाएगा हमारा डाइसेक्राइड्स में. अब क्या आता है, फैट्स जितने भी होते हैं लाइपेज की प्रेजेंस में किस में होता है, ये लाइपेज की प्रेजेंस में डाइग्लाइकोराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोबारा से ये लाइपेज की प्रेजेंस में मोनोग्लाइकोसिड्रिक्स बनाते हैं. नेक्स्ट आता है क्या, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए. तो ये किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं, न्यूक्लिएज. एक एंजाइम होता है न्यूक्लिएज जिससे ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स. और अगर दोबारा से इसमें न्यूक्लियोटाइडेज मिला दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोसाइडेज में. क्लियर हो गया. अगर न्यूक्लियोसाइड है तो उसका एंजाइम होगा न्यूक्लियोसाइडेज, अगर न्यूक्लियोटाइड है तो उसका एंजाइम होगा न्यूक्लियोटाइडेज. मीन्स जो भी एंजाइम हो उसके लास्ट में आपको एज लगा देना है. तो ये हमारा एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और वही ब्रेक डाउन करता है उसका. क्लियर हो गया. ये वाला पोर्शन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज. बेसिकली ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो माल्टोज जो होगा वो माल्टेज से कन्वर्ट होगा, लैक्टोज लैक्टेज से होगा, मैंने यही बताया आपको, एज लग जाएगा. सुक्रोज है तो सुक्रेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा. और ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में. क्लियर हो गया. इसके 2 ही फॉर्म बन जाएंगे, सेम 2 यूनिट बनेंगे, ग्लूकोज और ग्लूकोज. क्लियर हुआ. डाइपेप्टाइड्स किस में होगा, डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में इसका एंजाइम होगा एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. डन. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को. नेक्स्ट आता है क्या, न्यूक्लियोटाइडेज. न्यूक्लियोटाइडेज हमारा किस में कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियोटाइडेज इज
न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होगा। देन अगर हम इसमें दोबारा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा शुगर्स में और बेसिस में। तो शुगर होगी हमारी पेंटोस शुगर जो होती है, और बेसिस कौन से होंगे, बेसिकली बेस होते हैं हमारे नाइट्रोजिनस बेस। यहाँ तक क्लियर है। द ब्रेकडाउन ऑफ बाइकार्बोनेट न्यूक्लियस mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine. The simple substance thus formed are absorbed in the jejunum and ileum. क्लियर हुआ। चलिए अब आता है हमारा लास्ट, डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमने 3 फॉर्म कर लिया है, डाइजेशन ऑफ फूड इन बकल कैविटी, डाइजेशन फूड इन स्टमक, डाइजेशन फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता है। टेक्स प्लेस अ लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स पूरी तरीके से डाइजेशन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन तक ख़त्म हो जाता है, इसके आगे डाइजेशन नहीं होता है। लिखा है नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन अ लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स डाइजेशन की कोई भी एक्टिविटी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन आता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस है, या क्या ये लार्ज होती है, क्या ये स्मॉल होती है, क्यों इसको लार्ज बोला जाता है और क्यों इसको स्मॉल बोला जाता है। तो चलिए हम इसका आंसर भी जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मीन्स पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और सर्टेन ड्रग्स का भी इसमें एब्जॉर्प्शन होता है मीन्स एब्जॉर्ब होता है बट डाइजेशन नहीं होता है। सिक्रेशन होता है म्यूकस का, किसका, म्यूकस का मीन्स चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसका सिक्रेशन होता है, विच हेल्प इन द एडरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग फॉर द ईजी पैसेज मीन्स जो खाना होता है वो आते आते स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरी तरीके से डाइजेशन हो चुका होता है उसका, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें म्यूकस सिक्रेट होता है, जिससे कि जो वो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका ईजिली सिक्रेशन हो पाए, ईजिली रिमूवल हो पाए। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या आता है, द एक्टिव्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स आर। अब क्या आता है, स्टमक में कौन सा होता है, गैस्ट्रिन प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में सिक्रेशन ऑफ एंट्रोडाइजेस्ट्रोन, और ड्यूडेनम में यही होता है जिसको हम GIP भी बोलते हैं और ग्लिकनिन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ये है NCERT का पोर्शन जो आपको रीड करना है। चलिए अब नेक्स्ट आता है क्या, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या क्या इसमें होता है और क्या क्या नहीं होता है, जो आपको NCERT में भी बताया, जैसे कि स्टार्च कार्बोनेट्स होते हैं, किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में। प्रोटीन किस में होता है, अमीनो एसिड्स में। फैट किस में होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। न्यूक्लिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा पेंटोस शुगर में, और नाइट्रोजनस बेस में, और फॉस्फेट्स में, जो कि मैंने आपको NCERT बताया है। ये यही वाला पोर्शन है जो आपको मैं करा चुकी हूँ, ये वाला, ये NCERT का पोर्शन है जो किस में कन्वर्ट होता है, बेसिकली ये वाला पोर्शन है ये। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है इसमें, अब है क्विज टाइम। क्विज आपके लिए क्वेश्चन है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन मीन्स पूरी तरीके से जो खाने का डाइजेशन होता है किस में होता है, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ऑइसोफेगस में नहीं, ऑइसोफेगस में तो स्टार्ट होता है, स्टमक में बेसिकली होता है पूरी तरीके से, बट पूरी तरीके से जो कंप्लीट हो जाता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है, एज आई नो। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्या, अल्फा अमाइलेज इज प्रेजेंट इन, किस में होता है ये प्रेजेंट, अल्फा अमाइलेज बताया था, सलाइवा में होता है, नहीं, ये तो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, बाइल जूस में नहीं, गैस्ट्रिक जूस में नहीं, ये होता है हमारा पैनक्रिएटिक जूस में। चलिए मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने आपको लिखवाया था, ये है हमारा यहाँ, कहाँ होता है अल्फा अमाइलेज, दिस पैनक्रिएटिक जूस में दिखाया था अल्फा अमाइलेज, तो ये है हमारा पैनक्रिएटिक जूस में। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये था हमारा, यहीं तक चैप्टर ख़त्म होता है, और चैप्टर ख़त्म नहीं होता, ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज जो नेक्स्ट लेक्चर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है, जिसके बाद ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से आ पाएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।